मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संगतियों, जो भी सत्संगत सत्संग पंडाल में सर्व धर्म सभा में यहां पे पधारी है, पधार रही है, आप सबका सत्संग पंडाल में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, यहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, भागा दौड़ी ना करें। खास करके भाइयों की तरफ कोई उठ के भाग रहे हो आप, तो आपसे प्रार्थना है यहां जगह मिल गई बैठ जाइए। और बहनें शोर ना करें, माता बहनों बैठ जाओ, बोला बोला आराम से हो थे अपनी जगह ले लो। आप बोलो ना माता बहनों, बैठ जाओ भाई, थने कहा बैठ जाओ माता, बैठ जाओ आराम से, अठी बैठ जाओ, जटे थे खड़ा हो, बैठ जाओ आराम से। तो सभी ने अपनी अपनी जगह पे आराम से बैठना है, ये आपसे प्रार्थना है, विनती है। और ये सर्व धर्म सभा है, इंसानियत रूहानियत की ये सभा है। और आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप अगर हमसे कोई सवाल पूछना चाहें, कोई बात करना चाहें, तो आप थोड़े शब्दों में वो लिख के भेजें, अपना नाम लिख के भेज दें। हम कोई विद्वान नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, भगवान जैसा ख्याल देंगे वैसे आपके सवाल का जवाब देंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपका स्वागत। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें, एक स्लिप पे आप वो लिख दीजिए, आपके आसपास जो सेवादार भाई बहन घूम रहे हैं उनको दे दीजिए। और भाई बहनों से विनती है, वो पर्ची जल्दी से जल्दी स्टेज के पास आप पहुंचा दीजिए। तो एक बार फिर से विनती है, माता बहनें बहुत सियाणी हैं, बैठ गई फौरन। और भाइयों से गुजारिश, आप जो बीच में खड़े हैं बैठ जाओ बेटा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। देखो बहना बैठ गई, और थे ही बैठ जाओ आराम से, अपनी जगह ले लो। यहां भी आप खड़े हैं, प्रार्थना आपसे, सेवादार भाई बिठाएं प्यार से। और यहां भी जगह है, निश्चित है, आप बैठ जाइए। और पंडाल दूसरी तरफ भी है, अभी पता करवाए कि क्या वहां टीवी से जाता है, तो बोला तो नहीं है जी, अभी लगा रहे हैं। तो कह रहे हैं जी कि वहां यहां से टीवी के द्वारा सत्संग का प्रोग्राम जाएगा, वायर वगैरह डाल के वहां लगा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि कोई ज्यादा सत्संगत आई हुई है वहां बैठिए, स्पीकर तो वहां होंगे। तो यहां भी आप बैठे हैं, बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, और सुन के अगर अमल करेंगे तो फायदा लाजमी होता है। तो आज सत्संग का जो भजन है, सत्संग में जब आए खुद का भेद पाए, जन्म का होए उद्धार, जन्म का होए उद्धार। सत्संग किसे कहते हैं? सत संग, सत माने सच, संग माने साथ। ऐसा सच जो सच था, सच है, सच ही रहेगा, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसा सच सिर्फ एक है, और वो है ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान प्रभु परमात्मा। वो मालिक सच था, मालिक सच है, और मालिक ही सच रहेगा। आज उसी को हम ऐसा कह सकते हैं, बाकी सब कुछ बदलता है। हमने हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद जिसे कहा जाता है, सब पढ़े। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, रूहानी सूफी संतों की वाणी, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भक्त रविदास जी, बहुत से और महापुरुषों की वाणी पढ़ी। तो सभी धर्मों में यही शिक्षा है कि सच
मालिक है। हमारे वेदों में लिखा है, उस भगवान को छोड़ के हर चीज में, हर वस्तु में बदलाव निश्चित है। दुनिया की कोई चीज स्थिर नहीं रहती, चाहे वो चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, धरती, सब में परिवर्तन निश्चित है, पर भगवान कभी नहीं बदलता। और आज साइंटिस्ट भी ये बात मानने लगे हैं कि वाकई सभी चीजों में बदलाव है, चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी, सभी में बदलाव है। तो हमारे धर्म महाविज्ञान है, पर उसे बताने वाला सही नहीं बताता और सुनने वाला सही अमल नहीं करता। कैसे है धर्म महाविज्ञान? कुछ आपको उदाहरण देना चाहेंगे। हम भी जब पढ़ा करते तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुला लिया, बीच में पढ़ाई छोड़ के उनके चरणों में आए, तो विज्ञान में बहुत रुचि थी, लेकिन धर्म सभी पढ़ा करते थे, क्योंकि राजस्थान में हमारा जन्म हुआ, बीकानेर सूरतगढ़ साइड में, तो सारे धर्मों को पढ़ा करते थे, घर में सभी पवित्र ग्रंथ थे। गुरुजी ने बोला कि इसको विज्ञान के नजरिए से भी एक बार पुनः पढ़ो, और जब पढ़ा तो पता चला धर्म हमारे महाविज्ञान है। कैसे? हमारे वेदों में लिखा है, लाखों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया। अमेरिका से एक साइंटिस्ट आया, बोला गुरुजी आपके धर्मों में ये फजूल लिखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद वैज्ञानिक ये मान गए कि हमने थोड़े से ब्रह्मांड में रिसर्च किया तो थोड़ी सी जगह में ही बहुत से चंद्रमा, सूर्य नजर आए, तो आपके धर्म सही हैं। हमारे वेदों में लिखा, ऐसे कीटाणु बहुत होते हैं जो दिखते नहीं, रोग फैलाते हैं, दुखी करते हैं, इंसान को परेशान करते हैं, बीमारियां बढ़ाते हैं। साइंस ने नहीं माना, लेकिन 1850 में बैक्टीरिया और 1890 या 92 में वायरस की खोज हुई। साइंस भी मानने लगी कि हां, बैक्टीरिया, वायरस होता है। हमारे वेदों में हजारों साल पहले यह लिखा गया। अब आप बताइए, महासाइंस कौन सी है और साइंस कौन सी है? असल में हमारे धर्मों से ही साइंस निकली है। तो धर्म महाविज्ञान है, पर धर्म का मतलब लोगों को जानना चाहिए। धर्म शब्द का मतलब है धारण करना, ग्रहण करना, जोड़ना, तोड़ना नहीं। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो। ये लोग भूल रहे हैं धर्मों की लिखी इन बातों को। भगवान देता है, लेता नहीं। माता बहनों, एक बार पुनः आपसे प्रार्थना है, शोर ना करो, सेवादार बहनें भी बोलो ना, बातें ना करो। माता बहनों, चुपचाप बैठो, आप चुपचाप, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। तो भगवान देता है, लेता नहीं। आपको सारे धर्मों की बात, क्योंकि हमने सारे धर्मों को पढ़ा है और 99% धर्मों की एक जैसी बातें हैं। इक्का दुक्का हो सकता है, बात अलग हो। तो हिंदू धर्म में हमारे लिखा, वेदों में लिखा है, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी आबो हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है,
अल्लाह रहमो करम का दाता है। वो इतना देता है, अगर कायदे से उससे मांगोगे तो आपके दामन, आपकी झोलियां छोटी रह जाएंगी और उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता जाएगा। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै, कि जो अपने मालिक से मांगोगे वो सब कुछ देगा। और ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है लेता नहीं। अब सोचने वाली बात, जब भगवान नहीं लेता, वो ओम हरि अल्लाह गॉड नहीं लेता, तो फिर संत उसके नाम पे क्यों लेते हैं? या तो ये हो, हम आपसे पैसे मांगे कि भाई 100 रुपया चढ़ा दो, 10 हम रखेंगे, 90 भगवान के पास जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि 100 के 100 ही वो डकार जाएगा जो लेगा। तो ये हकीकत है, सोचने वाली बात है। वो ओम, वो अल्लाह, वो राम जो हमारे शरीर को बनाता है। इस शरीर को डॉक्टर पूरा नहीं पढ़ पाए, 15-20% पढ़ पाए ह्यूमन बॉडी को। तो जो मालिक आदमी का शरीर बनाता है, क्या वो आदमी के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? हमारे धर्मों में लिखा है, भगवान कण कण में, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। गॉड इज एवरीवेयर। अगर वो हर जगह है तो हमारे मैले कुचैले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा। कोई उसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो ये हकीकत है, भगवान देता है लेता नहीं। हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे लोग उठा के खा जाते हैं। भगवान कभी किसी से कुछ नहीं लेता। ये हम आपको गारंटी देते हैं कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। तो ये हकीकत है हमारे धर्मों की, ये वास्तविकता है हमारे धर्मों की। पर हमारे धर्मों में ये भी लिखा है, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि घोर कलयुग में धर्मों के कर्म कम होंगे, दिखावा ज्यादा होगा। जब ऐसा वक्त आएगा, ऐसा समय आएगा, लोग धर्मों के जो कर्म हैं उनके परखच्चे उड़ाएंगे। किस धर्म में लिखा है ठगी मारो? किस धर्म में लिखा है बेईमानी करो? कौन सा धर्म कहता है भ्रष्टाचार फैलाओ? कौन सा धर्म कहता है नशा करो? कौन सा धर्म कहता है हरामखोरी करो? सारे धर्म मना करते हैं इन चीजों से। पर आपके इस महानगर में ही आप देखिए कितनी नशे की दुकानें होंगी, उन पे आदमी तो जाते नहीं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई ना कोई तो वहां जाता ही है। और सारे धर्मों में नशा मना है, तो हो गई ना वो बात। धर्म का सिर्फ दिखावा, वैसे धर्म के वचन नहीं मानने, ये इस कलयुग में आम बात है। और इसीलिए आदमी दुखी है, परेशान है, भगवान को पैसे ज्यादा चढ़ाता है, वचन कम मानता है। सोचता है 100 की ठगी मारी है, एक भगवान को चढ़ा देने, कहते भगवान तू भी खुश और मैं भी खुश। कमाल है, इतना कम कमीशन। 99 खुद डकार गया एक मालिक को। सोचने वाली बात। तो यही आज कोई सोचता नहीं। लोग सोचते हैं जो महंगे मोल मिलता है वो बढ़िया होता है, और जो सस्ता है वो चलता नहीं। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए।
तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम अनमोल है, वो बिकाऊ नहीं है, कोई उसे खरीद नहीं सकता, कोई उसे बेच नहीं सकता। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। संत पीर फकीर बिना दाम के अनमोल नाम लोगों को बताते हैं, पर तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। तुलसी जी कहते बहुत आश्चर्यजनक बात कि फिर भी लेने वाला ग्राहक बहुत कम आता है। और इसका कारण यही है, यही है इसकी वजह कि लोग सोचते हैं सस्ता चलता नहीं, पर भाई ईश्वर का नाम तो अनमोल है, वो तो बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए पीर फकीर दुनिया में आते हैं, समाज का भला करते हैं, राम नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स लोगों को फ्री में देते हैं कि ये लो भाई गुरु मंत्र, अपने घर में रहना, बाल बच्चों परिवार में रहना, काम धंधे जो ड्यूटी है करते रहना, लेकिन जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहना, ताकि तुझे आत्म बल मिले, आत्मिक शांति मिले और परमानंद की प्राप्ति हो। तो ईश्वर का नाम सुखों की खान है। क्यों लेना चाहिए भगवान का नाम? क्या जरूरत है? आदमी सोचता है मेरे पास अच्छा पैसा है, घर है, बाल बच्चे परिवार है, मैं भला भगवान का नाम क्यों लूं? माना कि तेरे पास सब कुछ है, पर आने वाले टाइम में क्या भरोसा कोई पहाड़ जैसा रोग आने वाला हो? क्या भरोसा कोई इतना बड़ा घाटा पड़े कि आपका दिमाग हिल जाए? क्या भरोसा कितनी बड़ी टेंशन आप पे आने वाली है? कितना अच्छा हो कि वो टेंशन आने से पहले, वो रोग बीमारियां आने से पहले ही कट जाएं। क्योंकि जब रोग लगता है, चारपाई पे पता नहीं 6 महीने आपको रहना पड़े, शरीर जल्दी से फिर फिट नहीं होता, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, हजारों लाखों। अगर वो रोग आने से पहले कट जाए तो हजारों लाखों रुपए भी बच गए, शरीर भी फिट का फिट। क्या ऐसा हो सकता है? जी हां, ऐसा हो सकता है। अगर आप सुख में प्रभु के नाम का सुमरण करते रहें तो आपको दुख कभी नहीं आएगा। संतों ने लिखा है, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। ये हकीकत, ये वास्तविकता जो लोग पहचान लेते हैं, भक्ति इबादत करने लग जाते हैं, यकीनन उनके पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाते हैं। वो रोग मुक्त होके तंदुरुस्त रहते हैं, खुशियां हासिल करते रहते हैं। तो भाई इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। कई बार आदमी सोचता है कि मैंने बहुत मेहनत की, इस जीवन में कोई खोटा बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी मेहनत करता हूं, सफलता नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? इसका कारण है संचित पाप कर्म, जन्मों जन्मों के कर्म, पाप कर्म जो इंसान को भोगने पड़ते हैं। मेहनत करते हुए भी सफलता कदम नहीं चूमती। तो उसके लिए जो संचित कर्मों को खत्म कर दे, वो उपाय करना होगा। और वो उपाय सिर्फ एक ही है कि आप काम धंधा करते, लेट के बैठ के जब भी समय मिलता है, या समय के साथ साथ ओम हरि अल्लाह राम ईश्वर का नाम जुबान से, ख्यालों से लेते रहो, तो जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्म कट जाएंगे और मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर आत्म बल आएगा, विल पावर आपका बढ़ेगा। और जिनके अंदर आत्म बल होता है, सफलता उनके कदम जरूर चूमती है। वो हारी हुई बाजी भी जीत जाया करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि शरीर के लिए आप खुराक खाते हैं,
बहुत खाते हैं, अपने हिसाब से खाते हैं, पर आत्मा के लिए कौन सी खुराक खाते हैं? पैर से लेकर सिर तक हमारे शरीर में आत्मा की वजह से शरीर की कदर कीमत है, लेकिन आत्मा की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं है। मन की खुराक खाए जा रहे हैं। तो आत्मा की खुराक कोई टॉनिक, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी किसी के पास नहीं है। वो आत्मा की खुराक आपके अंदर है और उस तक जाने के लिए राम नाम का अभ्यास करना है। जैसे दूध में घी तो होता है, पर जाग लगानी पड़ती है, बिलोना पड़ता है, गर्म करते मक्खन तो छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। उसी तरह वो आत्मबल, विल पावर आपके अंदर ही है, बस राम नाम की जाग लगानी पड़ती है, भगवान की भक्ति इबादत की जाग लगानी पड़ती। जैसे भक्ति इबादत आप करते हैं तो आपके अंदर का आत्मबल जाग जाता है और आप प्रभु की दया में रहमत के काबिल बनते चले जाते हैं। तो भाई वो तरीका, वो युक्ति सत्संग के बाद में, जैसे यहां से समाप्ति करेंगे 10-15 मिनट में वो बताएंगे जो पूछना चाहेंगे, जिस पे कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई कपड़े अलग तरह के नहीं पहनने, जैसे आप रहते हैं रहिए, बस जीवा से ख्यालों से वो ईश्वर का तरीका, वो अभ्यास करते रहिए। अपना हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। कर्म, काम धंधा भी कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, भले कर्म कीजिए और जीवा ख्यालों से ईश्वर का नाम लीजिए। तो दोनों काम साथ साथ करते जाओगे तो यकीनन यहां वहां दोनों जहां संवरते जाएंगे और आपके अंदर आत्मिक शांति आएगी, आप परमानंद से जीवन जी पाएंगे। फकीर इसलिए आते हैं कि आदमी के अंदर की बुराइयां साफ हों, इसलिए आते हैं कि वो सुने और समझ पाए। तो इस बारे में जो भी संत महापुरुषों की लिखी हुई वाणी आएगी, सेवादर भाई आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो इस बारे में लिखा बताया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सत्संग की इतनी महिमा है जिससे भगवान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए जिस तरह हो सके जीव संतों को ढूंढकर उनकी संगत करे, यही उसके छूटने का साधन बन जाता है। यदि जीव को किसी संत की सोहबत नसीब हो जाए और उस पर भरोसा आ जाए तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। तो कबीर जी ने लिखा, कबीरा इंदर की एक घड़ी और कुआ 12 मास, सत्संग की आधी घड़ी और सुमरन वर्ष 50। अब कुएं में पानी देते रहे, खेतों को सारा समय देते रहे, उतना पानी नहीं दिया जा सकता। अगर भगवान कृपा करें और थोड़ी बरसात, आधी घड़ी में भी पूरी जबरदस्त बरसात हो जाए तो वो कुआं सारे साल जितना पानी वो आधी घड़ी में भी मिल सकता है। उसी तरह सत्संग में आए हो, ध्यान से सुनिए, आपसे आपका कीमती समय लिया है और हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस समय को भगवान की याद में लगाइए, आपसी बातचीत में ना लगाइए। जैसे कि माता बहनें कुछ हैं चुप्पी नहीं होते, यहां जगह है माता बहनों, बैठ जाओ, तो तभी आप पूरा फायदा उठा पाएंगे, तभी उसके कृपा पात्र हो पाएंगे। तो साथ साथ भजन चलेगा और आपकी सेवा में उसी के अनुसार अर्ज करेंगे। और एक बार पुनः आपसे प्रार्थना, आप हमसे अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप एक स्लिप लिख के भेज दीजिए अपना नाम, तो वो यहां से पढ़ी जाएगी और फिर आपके सवाल का जवाब जैसा भगवान ख्याल देंगे जरूर आपकी सेवा में अर्ज करेंगे जी। तो भजन है, सत्संग में जब आए खुद का भेद पाए, जन्म का होए उद्धार, जन्म का होए उद्धार। में आया प्रभु मिलने का सीधा रास्ता, मुश्किल कोई न सौदा सस्ता, सुनकर वचन विचारो भाई फिर करो इतवार। संत पीर फकीर उस भगवान के वचन बताते हैं, संतों के वचन नहीं होते,
वो जो संदेश देते हैं वो भगवान का पैगाम संदेश होता है। और संदेश यही है इस कलयुग में, इसमें आप प्रभु को, परमात्मा को, ईश्वर को बहुत जल्द पा सकते हैं, जिसके लिए घर परिवार छोड़ना नहीं होता, जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाना नहीं होता। आप अपने घर में, परिवार में रहते हुए वो मालिक का नाम जपें। पहले आपको ये बता दें, मालिक कौन सा, भगवान कौन सा। क्योंकि कोई कहता है 33 करोड़, कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं, सारे के सारे भगवान हैं। यहां किसको हम भगवान कह रहे हैं, थोड़ा सा आपको यह बता दें। यहां हम जिसे भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड कह रहे हैं, वो भगवान जिसे हमारे हिंदू धर्म में ओंकार, सिख धर्म में एक ओंकार, इस्लाम धर्म में अल्लाह ताला नूरे जलाल, और इंग्लिश फकीर द सुप्रीम पावर गॉड, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, वो ओंकार जो मुक्ति का दाता है, जिसकी भक्ति देव महादेव सब करते हैं, पर मनुष्य शरीर में की गई भक्ति सफल होती है और आवागमन से मोक्ष, मुक्ति मिलती है। तो उस भगवान की यहां चर्चा हो रही है, जो मुक्ति का दाता है, जिसके नाम से मोक्ष, मुक्ति, दुख, दर्द, बीमारियां, परेशानियां, पाप कर्मों से जीते जी और आवागमन से मरणोपरांत मिलती है, उस भगवान की यहां चर्चा हो रही है। तो उस तक जाने के लिए उसका जाप करना, उसकी भक्ति करना बड़ा सीधा राह है, बड़ा आसान तरीका है। कर इतवार अमल में लाना, जीवन अपना सफल बनाना, नाम जप कर काल बली से हो जाए छुटकारा। वो गुरु मंत्र, वो शब्द हैं। जैसे आपका नाम ना हो तो आपको इंसान इंसान, आदमी आदमी कहते रहें तो कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। आपका नाम लेके बुलाएंगे तो आप झट से खड़े हो जाएंगे, झट से बोलेंगे। उसी तरह उस मालिक का नाम, मूल मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन एक तरीका है, उसका नाम है। जब उस ओंकार को उसके नाम से बुलाते हैं, सच्ची भावना से बुलाते हैं, तो वो जरूर हमारी बात सुनता ही नहीं बल्कि पूरी भी कर देता है। तो उसका वो नाम ही गुरु मंत्र कहलाता है। गुरु मंत्र का मतलब गुरु का मंत्र नहीं होता, गुरु मंत्र, भगवान के वो शब्द, भगवान का वो नाम जो गुरु खुद मंत्रित यानी जाप करता है, उसे कहते हैं गुरु मंत्र। क्योंकि हमने जिन शब्दों का जाप किया, हमें भगवान के नजारे मिले, भगवान के दर्शन हुए। हम भी आदमी हैं और आप भी आदमी हैं। अगर हमें भगवान के दर्शन उन शब्दों के जाप करने से हो सकते हैं, तो आपको उन शब्दों के जाप करने से दर्शन क्यों नहीं होंगे? उसे कहते हैं गुरु मंत्र। नाम दीक्षा, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द, अलग अलग धर्मों में अलग अलग उसका नाम है, पर यह है बाय नेम उस गॉड को, भगवान को बुलाना है। तो वो तरीका, वो युक्ति बिना दाम के, बिना चढ़ावे के दी जाती है। अब स्कूल में टीचर, मास्टर, लेक्चरर पढ़ाते हैं, बताते हैं। अब सुनते हैं बच्चे और सुन के बाद में फॉलो करते हैं, अमल करते हैं, तो मेरिट भी आती है, फर्स्ट डिवीजन आती है। कई बीच में निठल्ले नहीं सुनते तो फेल भी हो जाते हैं। तो इसमें टीचर मास्टर की क्या कमी है? गुरु बेचारा क्या करे, जा सिक्खड़ में चूक। गुरु का काम बताना है, समझाना है, लेक्चर देना है, चाहे वो उस्ताद, टीचर, गुरु कोई भी हो। अब सुनने वाला ध्यान से सुनता नहीं, सुन लिया उस पे चलता नहीं, तो कैसे सक्सेस होगा, कैसे मेरिट आएगी? तो संतों का काम एज ए टीचर, एज ए चौकीदार आवाज देना है। हम तो एक चौकीदार की तरह आपको आवाज दे रहे हैं कि भाई जागते रहो, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया आपके कीमती श्वासा रूपी पूंजी को खत्म कर रहे हैं। ईश्वर के नाम से संभाल कर सकते हो,
भगवान के नाम से इनकी संभाल कर सकते हो। जीते जी परमानंद की प्राप्ति होगी और मरणोपरांत मोक्ष मिलेगी अगर प्रभु के नाम से इन श्वासों को संभालोगे। दूसरे शब्दों में इन श्वासों से प्रभु का नाम जपोगे। तो संतों का काम बताना है। सुनते हैं सारे ही, जो मानते हैं असली नजारे वो लूटते हैं, असली खुशियां उनकी झोलियों में आती हैं। तो यही जरूरी है। सत्संग तीर्थ जो भी नहाए, मैल जन्मों की धुलती जाए, मैल को साबुन घास चिंगारी पल में देती जा। इस बारे में लिखा बताया है, इस जीव के मैल दूर करने के लिए सिवाय सत्संग के और कोई उपाय नहीं है। जैसे साबुन में ये ताकत रखी है कि कैसा ही मैला कपड़ा होवे और जब साबुन लगाकर धोया तुरंत साफ हो गया, या के घास का ढेर जमा है और जब उसमें एक चिंगारी डाल दी एक क्षण में सब भस्म हो जाता है। इसी तरह सत्संग है कि इसमें जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं और संस्कार दिन ब दिन बदलता जाता है। तो प्यारी सत्संग जियो, सत्संग में भगवान का नाम रूपी साबुन जब मिलता है और आप अपने ख्यालों से, जीभा से उस राम नाम को जन्मों जन्मों की चढ़ी हुई मैल आत्मा पे लगाते हैं, तो वो मैल धीरे धीरे उतरती जाती है और प्रभु का अक्ष अंदर उभरने लगता है और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे एक पर्ची आई है कि सत्संग में जो मेन पंडाल ये सामने है, यहां सात संगत खचाखच भर चुकी है, कोई जगह खाली नहीं है और अभी भी सात संगत बहुत ज्यादा आ रही है। तो जिम्मेवार ध्यान दें जी, उस सात संगत को अमरूदों वाला जो पंडाल है सत्संग का, वहां स्पीकर लगे हैं, शायवान लगे हैं, सकरीने अभी फिट कर रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं उसकी वजह से, क्योंकि सामान शायद उतना नहीं कर पाए, सेवादार लेके नहीं आए। और आपसे गुजारिश है माता बहनों, एक बार फिर से प्रार्थना, बहुत बहनें खड़ी हैं, थारे शू प्रार्थना हाथ जोड़ के माता बहनों आप आराम से बैठ जाओ। ए भाई आगे जो थे खड़ा हो बैठ जाओ, आराम से बताओ ना, बाता ना करो, आराम से बोला बोला बैठो। आप थे टाइम भी निकाल के आया हो और आराम से बैठो को नहीं, बोलो बातचीत में लग रहे हो, थारे शू प्रार्थना है, आराम से बैठ जाओ, बातचीत ना करो भाई, बोला बोला बैठो आराम से। और भाइयों से भी प्रार्थना है, जो खड़े हैं साइड में सेवादार भाई, उन्हें प्यार से कहें, बोले ना इशारे से। और अगर बिल्कुल पीछे कनात के साथ कोई खड़ा है तो कोई बात नहीं, बीच में कोई खड़ा ना हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप बोलिए ना। अगर आप बोलते हैं तो हम जो आपको बताने आया आप भी नहीं सुनते और आसपास वाले को भी सुनने नहीं देते। तो बोलो ना माता बहनों। हाँ, बहुत सियानी बहना है, आराम से बैठ गई और शोर भी कम हुआ है। कम बोलो ना, बिल्कुल ही ना बोलो, थारे से प्रार्थना बिल्कुल ही कतई बात ना करो। हाँ बहना जो बीच में खड़ी, बैठ जाओ बहना, बैठ जाओ माता, आराम से बैठ जाओ जी। तो अब आपके वो सवाल, ये भी एक सत्संग का हिस्सा है, आपके सवाल आ चुके हैं, वहां से पढ़ के सुनाए जाएंगे और जैसा मालिक ख्याल देंगे आपको जवाब देंगे। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, आशीष दुबे ग्वालियर से। पूज्य गुरु जी, हम सब उस परम शक्ति के ही अंश हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य भी उसी परम तत्व में जाके मिलना है। तो हम सब उस परम शक्ति से अलग ही क्यों हुए और इस सृष्टि की रचना का उद्देश्य क्या है? भगवान ने अपने हुक्म से, अपनी मर्जी से पूरी सृष्टि की रचना की। हर इंसान मर्जी का मालिक है, वो अपनी मर्जी से, कोई तो एक झोंपड़ी बना के रह लेता है, कोई बंगले बगीचे बनाता है और कोई कमाई से खेतों में थोड़ा खाया पिया सो गया उसी में मस्त है और किसी की तृष्णा बढ़ती नहीं, चाहे कुछ भी मिल जाए। तो हर कोई मर्जी का मालिक है। तो भगवान ने अपनी मर्जी में, अपने हुक्म में सारी सृष्टि की रचना की, जीवात्माओं को भेजा और ये हुक्म दिया, काल की नगरी देख के आओ। काल से 5 तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश को जोड़ के शरीर बनवाए और बोला आत्मा को, अपनी नूरे किरण को, कि जाके देखो ये कैसी रचना की है। पर आत्माएं आई, इस रचना में मस्त हो गई और एक बार शरीरों में प्रवेश किया तो वापस जाने का नाम नहीं लिया। तो काल ने यह मांग लिया कि भगवान, जो रूह जिस शरीर में उसमें मस्त रहे, पिछले जन्म का उसे याद ना रहे लगभग,
तो भगवान ने कहा ठीक है, पर फिर देखा कि ये आत्माएं फंस जाएंगी, तो मनुष्य शरीर स्पेशली बनवाया जिसमें पांचों तत्व परिपूर्ण है। किसी में एक, जैसे वनस्पति में पानी ज्यादा है, कीड़े मकोड़ों में आग और हवा ज्यादा है, पक्षियों में 3, पशुओं में आकाश तत्व सब में कम है, पर मनुष्य में आकाश तत्व सबसे ज्यादा है, अकल है। तो मालिक ने रचना रचा दी, सारी सृष्टि को बना दिया, पर तरीका भी तो दे दिया मनुष्य शरीर का कि इसमें अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो आवागमन से मुक्ति मिलेगी और वापिस निज धाम सचखंड सतलोक अनामी जाओगे। अब अगर आप ही ना मानो तो भगवान इसमें क्या करे। महेंद्र बिश्नोई नाहरावाली से, इनके 2 सवाल हैं। पहला सवाल, गुरुजी सिमरन करते वक्त ध्यान शब्द का रखना है या गुरु के स्वरूप का? बेटा ध्यान यहां रखिए और लगातार सुमन कीजिए, सदगुरु का स्वरूप जरूर आएगा। इनका दूसरा प्रश्न, पूज्य गुरुजी सिमरन करते वक्त या मुसीबत के वक्त आप अपने भक्त के पास हजारों किलोमीटर दूर भी कैसे पहुंच जाते हैं? हम तो कुछ भी नहीं, खाकसार हैं बेटा, वो भगवान है, क्योंकि उसको हजारों किलोमीटर नहीं, वो तो हर किसी के अंदर ही रहता है, तो वो वहीं से जाहिर होके हर अपने जीव की रक्षा करता है। फकीर तो समझाने वाले होते हैं, रक्षा करने वाला भगवान है जो सबके अंदर रहता है। रिटायर्ड एएसआई मदन लाल हरियाणा पुलिस से, पूज्य जी आपकी रहमत से ही वचनों पर फूल चढ़ा पाया हूं। पुलिस विभाग से 9 वर्ष पहले ही स्वेच्छापूर्वक मानवता भलाई के लिए रिटायरमेंट ले ली है और इसी प्रकार आगे सेवा मानवता भलाई की करता रहूं, आशीर्वाद दीजिए। जी बेटा, भगवान आपको खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, भगवान से प्रार्थना करते हैं और आप नेक कामों में आगे बढ़ें, मालिक आपको खुशियां दे, आशीर्वाद। एमआर खन्ना इंसान, एजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर से, पूज्य गुरुजी आज का मनुष्य पूंजीवाद को ज्यादा महत्व दे रहा है, अमीर ज्यादा अमीर व गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है, इससे भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिसमें कौन जिम्मेवार है? इस अंतर को दूर करने के लिए प्रयास आप जैसे महापुरुष बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी बेटा, आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें बहुत सी कमियां हैं। सबसे पहले हमारी शिक्षा में कमी है। शिक्षा में आदमी क्या बनेगा ये तो सिखाया जाता है, वो इस क्षेत्र में जा सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, बुरा ना माने तो दूसरे शब्दों में ज्यादा कमाई कैसे कर सकता है, ये तो हमारी शिक्षा में बताया जाता है। पर हमारी शिक्षा में सबसे बड़ी कमी जो पहले नहीं होती थी वो आ चुकी है। क्या आदमी रहेगा, कहीं शैतान ना बन जाए, ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती। जबकि पहले हमारे धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। बच्चों को सबसे पहले गीता, रामायण आदि चीजें पढ़ाई जाती थी, और इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान शरीफ, हिंदू धर्म में पवित्र गीता रामायण, सिख धर्म में पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म में पवित्र बाइबल, ये सारी शिक्षाएं पहले बच्चों को दी जाती थी। कम से कम वो इंसान रहें, शैतान ना बने, बाकी पढ़ाई बाद में। लेकिन आजकल तो ये हमारी शिक्षा में है ही नहीं है कि इंसानियत की भी कोई चैप्टर हो, मानवता का भी कोई चैप्टर हो। हमें लगता है एक ये भी बहुत बड़ा कारण है इंसान का भ्रष्ट होने का, अपने राह से हट जाने का। बाकी बहुत से कारण हैं। ईश्वर की भक्ति न करना, इंसानियत की तरफ ध्यान ना देना, अपनी भावना को ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से खत्म करना, और दबी आत्मा की आवाज को और दबा देना, जो कि सुमरन से, भक्ति से ही, ज्ञान से ही जाग सकती है, ज्ञान से ही बढ़ सकती है। तो वो आदमी ज्ञान गोष्ठ धर्मों की करता ही नहीं। तो ये सारी कमियों की वजह से आज आदमी ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में लिप्त है। बोधराम इंसान अलवर से, पूज्य जी 15 जून को मैं दुकान के काम से निमराना जा रहा था। रास्ते में एक प्रेमी मिला। मैंने उसे नाम चर्चा में आने के लिए अर्ज की, तो उसने अवैस में आकर कहा कि सारे दिन ही डेयरी की बातें करता रहता है, दूसरा तेरे को कोई काम नहीं क्या? अगर तेरा भगवान सच्चा है तो निमराना में एक प्लाट खरीद कर दिखा। पूज्यता जी मैं बहुत दुखी मन से वापस घर आ गया। रात को 11 बजे आप जी के नूरी दर्शन हुए। आप जी ने मुझे 1,50,000 रुपए और कागज देते हुए फरमाया, बेटा निमराना में हमने 2 प्लाट खरीदने हैं, सुबह ये पैसे लेकर दे देना, साई दे देना। पूज्यता जी सुबह मैं दुकान पर गया तो पूरे 1,50,000 रुपए मेरे कैश काउंटर में मुझे मिले। वह उसी दिन वो प्लाट का एग्रीमेंट हो गया। पूज्यता जी 16 जून की रात को आप जी ने दर्शन देकर कहा, बेटा सच्चे दिल से जो सेवा करता है उसके सारे काम मालिक को खुद करने पड़ते हैं और दुनिया को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जी बेटा, सब भगवान ने किया भाई, हम तो चौकीदार सेवादार हैं, सबके करने वाला भगवान ओम हरि अल्लाह राम है। सो अच्छे कर्म करना बेटा, भले कर्म करना, भगवान हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं।
मीडिया के कुछ पर्सन हैं मीडिया कर्मियों के, जिनमें समाचार जगत से राजेश, डीएनए से दैनिक भास्कर चंद्रशेखर, डेली न्यूज से धर्म, ताज भारती लोकमत से एसके जालान, दैनिक नवज्योति से रामस्वरूप, संध्या ज्योति से रमाकांत, डीजी न्यूज से रामकिशन, भास्कर टीवी से सुरेश, नवयुग मंडल से नीम का थाना से आशुतोष, जी मीडिया जयपुर से इनका पहला पर्सन है। आसाराम प्रकरण में साधु संतों की जो गरिमा गिरी है, एक संत को आखिर इस स्तर पर क्यों उतरना पड़ा? नहीं थे बापू गलत तो क्यों नहीं सामने आए और विरोध किया? बापू ने अपने समर्थकों को क्या यही सीख दी थी कि जिस तरह का माहौल समर्थकों ने सड़क पर बनाया, क्या यही उनकी असली शिक्षा दीक्षा है? इस बारे में आप जी का क्या कहना है? जी, संत पीर फकीर हमारे ख्याल से कभी किसी को बुरा करने की प्रेरणा नहीं देते। और जो आपने बोला है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस तरह किया, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जब तक किसी के ऊपर कोई लांछन लगाता है और वो साबित नहीं होते, हमारे ख्याल से किसी को बुरा नहीं कहा जा सकता। बाकी जैसा कोई कर्म करता है वैसा फल जरूर भोगता है। इनका अगला प्रश्न है, क्या राजनीति का इस पूरे प्रकरण पर शिकंजा है जी? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब समाज में भ्रष्टाचार, बुराइयां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, हम इस बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है कि क्या है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, इस कलयुग में कुछ कहा नहीं जा सकता। इनका आखिरी प्रश्न है, संत आसाराम की गिरफ्तारी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या संतों द्वारा ऐसा करते हैं सामाजिक परिवेश में जायज है? संत आसाराम ने करोड़ों अनुयायियों का विश्वास खोने का प्रयास किया है, क्या इस परिवेश में अपनी भावनाएं एवं विचारों से आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, रूहानी संत पीर फकीर जो होते हैं वो हमेशा सच्चे होते हैं, उनका चरित्र कभी बुरा नहीं होता। श्री राम जी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन पे तरह तरह के लाछन लगे। हम किसी की तुलना किसी से भी नहीं करते, पर हम तो ये बताते हैं कि एक रूहानी संत, सच्चा फकीर कभी कोई बुरा कर्म नहीं करता। बाकी जो जैसा कर्म करता है वैसा फल जरूर भरता है। सुभाष सक्सेना, कंट्रीज कॉल, इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर से। गुरुजी, न्यायालयों में वर्षों तक केस पेंडिंग रहते हैं, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जनता की सुनवाई समय पर नहीं करते, जनप्रतिनिधि चुनाव के बाद जन समस्याओं पर गंभीर नहीं। ऐसे में आपकी तरफ से आपके अनुयायी और जनता को आप क्या करना चाहिए? यहां तक आपने ये जो बोला है ये न्यायिक प्रक्रिया है, और हमारे ख्याल से कि इसको बड़ा आसान और सही तरीके से ही बनाया जाना चाहिए। मोहन फुलेरा, जयपुर से। गुरुजी, आप जी को प्रणाम। आपकी सिक्योरिटी गाड़ियों का काफिला इतना है शायद इंडिया के पीएम के पास भी नहीं, और सत्संग में फ्री वाहनों की सुविधा, इन सब के बारे में क्या कहना है? जी, आपने जो बोला कि आपकी गाड़ियां और हमारी यहाँ शायद 5 या 6 गाड़ियां आई हैं, बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब जितने जितने जहां सेवादार, ये देखेंगे आप पंखे चला रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई ये टेंट लगा रहा है, कोई स्पीकरों का सिस्टम संभाल रहा है, तो ये सारी गाड़ियां हमारे साथ चलती हैं। आगे यहाँ इंतजामात करने होते हैं हर तरह के, और वो सब अपनी स्वेच्छा से अपनी अपनी गाड़ियां लेके आते हैं। आश्रम की कोई गाड़ी उनको नहीं दी जाती, वो अपनी अपनी गाड़ियां, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से है, अलग अलग स्टेटों से अपनी अपनी गाड़ियों में चल के आते हैं। यहां तक सिक्योरिटी की बात है तो हमारे पे बहुत सी चीजें की गई। हमें रोका गया कि आप नशा बंद ना करवाओ, आप ये बहुत सी हमें धमकियां दी गई, और हमारे पे RDX 2 kg का अटैक भी हुआ। और उसके बाद से गवर्नमेंट, जिसे कहीं हम राजा, उन्होंने सोचा कि संत पीर फकीर जाते हैं, हम नशा छुड़वाते हैं लोगों का। 5 करोड़ लोगों का नशा छुड़वा चुके हैं अब तक, और बहुत ऐसा हम पे जगह जगह घेरने की कोशिश की जाती है कि ये नशा छुड़वाते हैं। सफाई महाअभियान आपके जयपुर में भी चला है, तो ये कार्य करते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि इनको जो साथ संगता थी, प्रोटेक्शन जरूरी है। तो ये हमारे निगाह में तो ये सब लोग सेवादार हैं, पुलिस ऑफिसर साहबान जो भी आए हैं, क्या इनको भी राम नाम सुनने का अधिकार नहीं? वैसे देखो सारा दिन मारा मारी, ठग को पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया, फलां को पकड़ो, दे तेरे की, ले तेरे की, सारा दिन कलयुग में ये चलता रहता है। हमारे ख्याल से शायद ये भगवान की कृपा समझिए कि इनको भी राम नाम सुनने का ये सुनहरी अवसर मिलता है। और यहां तक अगर आप ये कहते हैं कि आप इतना क्यों रखते हैं, तो भाई हमने नहीं, ये जो जिनको लगा कि ये जरूरी है उन्होंने हमें दिया। और यहां तक आप कहते कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम आपको एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। हम तो एक आपके फकीर हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। हमारे जो भगवान कहलाए श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, उनके पास आर्मी के कमांडो जो होते हैं, ऐसी नारायणी सेना थी, और वो खुद भगवान थे।
तो उनके पास इतनी बड़ी सेना थी। हमारे तो चंद लोग हैं जो सिर्फ इसलिए, यहाँ के लोकल पुलिस है जो आपके ही सुरक्षा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सो यही इस बारे में हमने आपको बताना था। अगला प्रश्न राजस्थान पुलिस का है जी। पूजा गुरु जी, आप ये बताइए, आज का युवा क्रिकेट जैसे खेलों पर हार या जीत का सट्टा शर्त लगाते हैं। इस प्रकार कमाई की गई दौलत क्या हक लाल की है? और अगर ये हक लाल की है तो क्या इस दौलत से घर में सुख चैन बरकत हो सकती है? मैंने कई ऐसे घरों को देखा है कि इस सट्टे की लत से तबाह हुए हैं। इस बारे में मार्गदर्शन दें। जी बेटा, आपने जो सवाल पूछा हम इसका कई बार जवाब सत्संग में दिया करते हैं। सट्टा आज नहीं तो कल को घर पट्टा, ये हकीकत है। चाहे मानो चाहे ना मानो, वो अलग बात है कि जुआ महाभारत का एक बहुत बड़ा कारण रहा और ये भी एक तरह का जुआ है। तो ये जो पैसा लगाया जाता है, बड़ा लोभ लालच दिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार की श्रेणी में ये आता है, रिश्वतखोरी की श्रेणी में ये आता है, जुए की श्रेणी में ये आता है। तो ये कभी भी किसी को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कबीर जी ने लिखा है, माया होई नागणी और जगत रही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, जुए की कमाई कभी किसी को चैन से जीने नहीं देती। यहां ये कमाई आती है, वहां से तंदुरुस्ती, आपसी प्यार, खुशियां सब चली जाती हैं। बेचैनी का आलम हमेशा छाया रहता है। इससे वो अच्छा जो मेहनत के 2 रुपए भी आए, यकीन मानिए उसकी खुशी आपके घर में, परिवार में ज्यादा होगी। डॉक्टर गजेंद्र सिंह, ऑफिसर इन सीआरपीएफ। पूजा गुरु जी नमस्कार। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, मोहम्मद साहब आदि धर्म प्रवर्तकों को ज्ञान प्राप्ति हुई, मगर इन धर्मों के सिद्धांतों में अंतर क्यों है? एवं क्या आज भी उन्हीं की तरह सत्य ज्ञान का आलोक प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, ज्ञान हासिल किया जा सकता है। वही तरीका आपको बताने आए हैं कि आप अगर ये गुरु मंत्र, ये तरीका लेंगे तो आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं, उस भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और अपने आप में परिवर्तन जब आता है तो समाज में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। तो ये संभव है, ऐसा हो सकता है। यहां तक आपने बोला कि उनमें अंतर क्यों है आपस में, तो हमें लगता है कुछ अंतर बना दिए जाते हैं, होते नहीं। हमने हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म ये जो पढ़ा है, तो इसमें 99% एक जैसा है। 99% बोलने वाले उसे कुछ और बना देते हैं, जबकि हमारे संत महापुरुषों ने लिखा लगभग एक जैसा होता है। कैलाश जयपुर से। गुरुजी, सच्चे फकीर गुरु व कलियुगी गुरु फकीर में अंतर कैसे कर सकते हैं? गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। गुरु का मतलब जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वही सच्चा गुरु होता है। तो गुरु का मतलब होता है कि वो सच से जोड़ता है। सच है ईश्वर, और वो बदले में किसी से किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं रखता। गुरु कहीं भी होता है। कबीर जी के दोहे के समान हमने एक शेर बनाया है, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से वैर। जो भगवान से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? वो सबसे प्यार करने वाले होते हैं, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं, और जो उनकी बात सुन के अमल करते हैं उन्हें भी बेइंतहा खुशियां हासिल हो जाया करती हैं। इकरार खान, अमन खान, इरशाद खान, शाहरुख खान, इनका प्रश्न है, गुरुजी मनुष्य अपने जीवन में हमेशा खुश कैसे रह सकता है? हमें लगता है कि आत्मिक संतुष्टि, अंदर आत्मिक संतुष्टि जब आएगी तो आदमी सुखी रह सकता है। और आत्मिक संतुष्टि जो आती है, यानी रूह का जो संतुष्टि है, वो अगर मिलता है तो अल्लाह की इबादत से और नेक भले कर्म करने से, हक हलाल की रोजी रोटी खाने से। विशाल सिंह, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, हाई कोर्ट जयपुर से। क्या ज्ञान आत्मा से मिलवाता है एवं भक्ति परमात्मा से मिला सकती है? जी हाँ, ज्ञान से आत्मा जागृत होती है। सोई तो नहीं है आत्मा, लेकिन काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की वजह से दब गई है। इसके विचार प्रबल हैं, दिमाग मन के अधीन है। तो जैसे ही आप ज्ञान में, सत्संग में जैसे आप ज्ञान सुन रहे हैं, इसमें गुरुमंत्र आप लेते हैं, तो जैसे जैसे आप गुरुमंत्र का जाप करते जाएंगे वो ज्ञान आपके अंदर बढ़ता जाएगा और आत्मा जागृत होगी। और जैसे आत्मा जागृत होगी, भक्ति की शक्ति से आत्मा परमात्मा का मेल जरूर हो जाता है।
इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, क्या प्रकृति एवं कुदरत एक ही है? क्या इनको कृपया अलग अलग समझाने की कृपा करें। जी, हमारे नजरिए में प्रकृति भगवान की बनाई सारी सृष्टि को कहा जाता है और कुदरत भगवान का खेल, भगवान जो अपना खेल रचते हैं। किसी पे दया में रहमत, जैसे आपने अभी सुना भगवान की बात, कैसे भगवान ने उस सज्जन के घर उसके मारे हुए ताने को पल में दूर कर दिया और उसको पैसे दिए और उसने प्लाट खरीद लिए। तो ये भगवान की कुदरत है, भगवान की बनाई सृष्टि, पेड़ पौधे हम सब उस सृष्टि में शामिल हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा, जिला भरतपुर से है। गुरुजी, मैं स्कूल से आई, हमारे मोहल्ले के लड़के ने कहा कि तेरी बहन बुला रही है, मैं चली गई। उसके बाद उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और हमारे परिवार को घर में बंद कर दिया। जी, मुझे माफ कर दी। जी बेटा, सुमन कीजिए, भले कर्म कीजिए और मालिक से दुआ करेंगे कि ऐसे राक्षस प्रवृत्ति को लोगों को मालिक जरूर नेक बुद्धि दे या सजा दे, जो उसकी मर्जी वो भगवान करने वाला है। पर आप सुमन कीजिए, मालिक से दुआ कीजिए, मालिक आपका साथ जरूर देंगे। सभी सेवादार ग्रीनेस के सेवादार, गांव का नाम नहीं लिखा। प्यारे पिताजी, हमारे गांव में और ब्लॉक में सात संगत भूत प्रेतों से ज्यादा परेशान है जी। भूत प्रेत जिन चुड़ैल होते ही नहीं, इस धरती पे नहीं, वैसे उनकी जोनी है पर वो रूहानी मंडलों पे है। कई कह देते हैं मेरे अंदर तो भूत घुस गया। अरे भूत अगर अपने आप ही घुसने लग गया तो भगवान की क्या जरूरत है, वो जिसके मर्जी अंदर घुस जाए। सोचने वाली बात यह है, भूत प्रेत ने अगर घुसना ही है तो उनके अंदर घुसे जो जहाजों पे सैर करते हैं। सुक्के रोड तोड़ने वालों के अंदर क्यों घुसता है? उनके अंदर घुसे, ब्रेकफास्ट इंडिया में और जाके लंच करे दुबई में, कभी कहीं भूत को भी मजा आ जाए। पर आपको सच्ची बात बताते हैं, अज्ञानता ही भूत है। हम गारंटी देते हैं ऐसा कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता इस धरती पे। वो जोनी है, अपनी सजा भोग रही है, वो किसी को क्या परेशान करेगी जो खुद ही परेशान है। ये तो सब बनाया हुआ पाखंड है, आदमी के दिमाग में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। आपको यूपी उत्तर प्रदेश की एक बात सुनाते हैं। एक बहन आई, उसके घर वाला कहने लगा जी इसके अंदर तो बहुत बड़ी माता आती है, भूत प्रेत आते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है गुरुजी। तो हमने उसको बिठाया और तो वो ऐसे हिलने से लगी जैसे बाल से खोल लिए और यूं यूं यूं। तो ये मनोवैज्ञानिक होता है। तो सेवादार पंखा कर रहे थे ऐसे, तो हमने अचानक उस लेडीज को बोला, वो ऐसे पंखा कर रहे थे, तो हमने कहा देखना डंडा ना लग जाए। वो एकदम से ठीक होकर बैठ गए, कहते हैं। हमने कहा देखो डंडे से भूत भाग गया, लगा नहीं, वैसे कहने से। तो हमने कहा बेटा तू क्यों झूठ बोलती है? तो वो रोने लगी। उसने जो कहानी बनाई आपको सुनाते हैं, जो कहानी बताई जो हकीकत है। कहने लगी मेरा पति मुझे रोज पीटता था, सामान लाने को कहती थी सामान नहीं लाके देता था, घर का काम नहीं चलाता था, ढंग से नहीं रहता था। कहते मेरी एक सहेली मिली, कहने की बात ही कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करना, माता बन जाना, फिर देख तमाशा। कहती मैंने उससे सीखा कैसे करना होता है। माता बहनों बुरा ना मानना, ये हम आपको सच्ची बात सुना रहे हैं। तो कहती मैंने उससे सीखा और फिर घर में आके जैसे खोल के यूं यूं करने लगे, आंखें लाल कर ली। कहती मिर्ची मुर्ची डाल के प्याज पूज काट के जैसे तैसे। तो कहने के पति देव जो सारा दिन मुझे पीटते थे, कहने कौन है तू? तो मैंने कहा मैं माता हूं। थोड़ी आवाज गुस्से में और बड़ी सी आवाज निकाली जिसकी ट्रेनिंग सहेली से ली थी। तो जैसे वो आवाज निकाली, कहती वो पति जो रोज पीटता था हाथ जोड़ के मुझे कहता मां क्या चाहिए। वो पति जो कभी पत्नी भी नहीं कहता था आज उसी पत्नी को कहता मां बोल क्या चाहिए। कहने का मैंने कहा इतने इतने बिंदी के पत्ते लेके आना, ये वाला पाउडर लाना, फला फला सामान लाना। कहती उस दिन से बस ये बेटा है मैं मां हूं। यूं ही काम चल रहा है गुरुजी, आज आपने पोल खोल दी। तो हमने उससे बोला भाई तू क्यों पिटाई करता था? अब सबका हक बराबर का है, इसकी बात अच्छी लगे तो ठीक, अच्छी ना लगे तो ना मानो। मारना पीटना ये तो पशुओं वाले काम है, आप पशु हो क्या? आप तो इंसान हो। तो उस आदमी ने भी तौबा की, उस बहन ने भी तौबा की और भूत निकल गए। तो भाई हम आपको सच बताते हैं, ये दिमागी परेशानियां होती हैं, दिमाग में कोई बोझ पड़ जाता है, कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से आदमी तरह तरह की आवाजें निकालने लगता है। एक जिसका दिमाग से आदमी 300 तरह की आवाज निकालता है। अब अगर ये पुर्जा हिल गया तो पता नहीं किस किस की आवाज निकालेगा। तो ये इन पाखंडों में ना पड़ो, कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता।